हेलो दोस्तों, हर्षिका अकाउंटिंग में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि अभी हमारा जो 2025 में बजट आया है उसमें एक बड़ी सी अनाउंसमेंट कर दी गई है कि 12 लाख रुपए पे आपको जीरो इनकम टैक्स देना है। I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. आज की इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि ये कैसे पॉसिबल है। और आप सबने देखा ही होगा कि इनकम टैक्स का जब स्लैब आया है उसमें अलग-अलग रेट है। तो इफ अगर 12 लाख रुपए की इनकम पर जीरो टैक्स है तो वो स्लैब में अलग-अलग 5% और 10% क्यों लिखा हुआ है, और क्या सच में 12 लाख की इनकम तक कोई भी टैक्स नहीं है? तो ये सारा का सारा इसके पीछे का क्या पूरा कॉन्सेप्ट है, ये सारा का सारा हम आज की इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो आप स्क्रीन पर सही देख रहे हैं कि 12 लाख की इनकम तक कोई भी टैक्स नहीं है, लेकिन उसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें इंक्लूड है। तो एज अ अकाउंटेंट और एज अ इंडिविजुअल तो आपको ये चीज़ मालूम होनी चाहिए कि इसके पीछे का क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है। तो सारा का सारा कुछ हम आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, हर्षिका अकाउंटिंग में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर ले और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर ले ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और आप सब इतने अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं तो ये सब जान के हमको बहुत सारी खुशी होती है कि आप सबको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं और हमारा समझाने का तरीका भी आपको अच्छा लगता है, क्योंकि हमारा पर्पस ही यही है कि हम आप सबको इतना इजी लैंग्वेज में समझाएं कि आप सबको हर एक चीज़ समझ में आ जाए। यानी कि आपका भले ही नॉन बिजनेस बैकग्राउंड है या तो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड है, लेकिन हम आपको इतनी आसानी से चीज़ों को समझाएंगे जो आप आसानी से अपने बिजनेस में अप्लाई कर सकते हैं। तो आप सब हमारी वीडियोस को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हमको मोटिवेशन मिलता रहे कि हम ऐसे ही वीडियो बनाते रहे। और हमारे सब्सक्राइबर जो है वो 3000 से ऊपर हो गए हैं, तो हमें इस चीज़ की काफ़ी ज़्यादा खुशी है। और आप सब हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहें, ऐसी उम्मीद है। इसी तरीके से हमारा सब्सक्राइबर बेस बढ़ता रहे और इसी तरीके से ज़्यादा लोग हमारी वीडियो को देखते रहें। तो इसीलिए आप अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर से करें, हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें। और अगर आपने हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो वो ज़रूर से ज्वाइन कर लें ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने जैसे आपको बताया कि हमारा मेन टाइटल ही यही है कि 12 लाख रुपए तक की इनकम पर टैक्स कैसे नहीं है। तो यहाँ पर आप एक चीज़ यहाँ देख सकते हैं कि हमारा जो न्यू टैक्स रिजीम है, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए, यानी कि अभी हमारा जो बजट आया है 1 फरवरी को, तो ये बजट जो है वो हमारा नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से अप्लाई होगा, यानी कि 2025-26 फाइनेंशियल ईयर के लिए अप्लाई होगा। ओके, तो हमारा जो टैक्स स्लैब में चेंजेस हुआ है तो वो न्यू टैक्स रिजीम में चेंजेस हुआ है। और ओल्ड टैक्स रिजीम में काफ़ी सारे सालों से कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है। तो ये आप अभी ये जो 12 लाख रुपए तक की लिमिट है ये भी न्यू टैक्स रिजीम में ही है। ओल्ड टैक्स रिजीम में कोई भी बदलाव किया गया नहीं है, उसका टैक्स रेट भी सेम ही है और उसकी जो रिबेट की लिमिट है वो भी सेम ही रखी गई है। और एक ये भी कारण है कि हमारी जो निर्मला सीतारमण मैडम है वो इसीलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा न्यू टैक्स रिजीम में चेंजेस कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो न्यू टैक्स रिजीम में आ जाए और धीरे धीरे वो हमारा जो ओल्ड टैक्स रिजीम है वो उसको हम बंद ही कर देंगे। यानी कि कुछ टाइम बाद एक ही टैक्स रिजीम रहेगा जो कि न्यू टैक्स रिजीम है। ऐसी आवश्यकता है काफ़ी ज़्यादा, लेकिन अभी कुछ भी क्लियर नहीं है। तो हमने आगे वाली वीडियो में आप सभी को बताया ही हुआ है कि ओल्ड टैक्स रिजीम में हमें काफ़ी सारे डिडक्शन मिलते हैं, जो कि न्यू टैक्स रिजीम में काफ़ी कम हमको डिडक्शन मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें
जो टैक्स रेट है वो काफ़ी कम है और रिबेट भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा मिल जाती है। ओके, तो अभी हमारा न्यू टैक्स रिजीम का जो भी नया टैक्स स्लैब है उसमें 4 लाख तक की इनकम पर हमें कोई भी टैक्स नहीं देना है, यानी नील रेट है। और वैसे तो आप सभी को जैसे पता है कि 12 लाख रुपए तक की इनकम पर टैक्स नहीं है, लेकिन यहाँ पर 10% रेट लिखा हुआ है। तो ये चीज़ क्यों लिखी हुई है? अगर 12 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं है तो यहाँ पर जो अलग अलग 5% और 10% रेट है, ये क्यों लिखा गया है? तो बेसिकली ऐसा होता है कि जैसे कि हमने आगे की वीडियो में बताया हुआ था कि हमें अगर हमारी इनकम 12 लाख रुपए तक की है तो हमें जितना भी हमें टैक्स आएगा वो सारा का सारा टैक्स जो है वो उस पे हमें रिबेट मिल जाएगी, यानी कि हमें टैक्स नहीं देना होगा। आप नीचे यहाँ पर देख भी सकते हैं कि हमारी जो लास्ट ईयर की लिमिट थी रिबेट की वो ₹7 लाख थी, यानी कि 7 लाख तक की इनकम पर हमें कोई भी टैक्स नहीं देना होता था। लेकिन यहाँ पर अभी हमारी जो 2025 में न्यू लिमिट आई है वो 12 लाख रुपए तक की आई है। तो इसमें ऐसा है कि हमें टैक्स में रिबेट मिल जाती है अंडर सेक्शन 87A। तो उस पे भी हमने एक वीडियो बनाया हुआ है, तो आप हमारी चैनल पे जाके एक बार जरूर से विजिट करें ताकि आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमें टैक्स नहीं देना है, इसका मतलब ऐसा है कि हमें टैक्स की रिबेट मिल जाएगी। तो हमारा जो लास्ट ईयर की लिमिट थी हमारी जो लास्ट ईयर की लिमिट थी वो 25,000 रुपीज़ थी, यानी कि हमें जो भी 7 लाख रुपए तक हमारी इनकम होती थी, अगर हमारी इनकम 7 लाख रुपीज़ तक की होती थी तो हमारा टैक्स जो है वो 25,000 के अराउंड आता था। तो ये पूरा का पूरा टैक्स हमें देना नहीं होता था, इसमें हमें मान लीजिए कि डिस्काउंट मिल जाता था कि हमें इतना टैक्स जो है वो माफ है। ओके, तो ये जो लिमिट है वो इस साल बढ़ के 60,000 रुपीज़ हो गई है, यानी कि मोटा मोटा देखा जाए तो अगर आप कैलकुलेट करेंगे आपकी इनकम, तो 12 लाख रुपए तक की अगर आपकी कोई इनकम है तो उस पे आपका मोटा मोटा जो टैक्स आता है वो 60,000 रुपीज़ का आता है। इसीलिए आपको यहाँ पर पूरी की पूरी टैक्स की रिबेट मिल जाएगी, जैसे आपको कोई भी टैक्स देना नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पर हम अलग अलग ये रेट सबसे पहले देख लेते हैं। तो 4 लाख तक की इनकम पर नील टैक्स है, 4 लाख 1 रुपी से 8 लाख रुपीज़ तक हमारा 5% का टैक्स है, और 8 लाख 1 रुपीज़ से 12 लाख रुपीज़ तक हमारा 10% टैक्स है। 12 लाख 1 रुपीज़ टू 16 लाख 15% रेट है, और 16 लाख 1 रुपीज़ से 20 लाख तक हमारा 20% रेट है। तो ये आप टैक्स रेट जो है वो स्क्रीन पर देख सकते हैं। ओके, तो मेन जो चीज़ है वो इस तरीके की है कि हमको अगर हमारी इनकम 12 लाख रुपए तक की है तो हमें टैक्स की रिबेट मिलेगी, लेकिन अगर आपकी इनकम 12 लाख से जैसे ही बढ़ जाती है तो आपको पूरे अमाउंट पर टैक्स देना होगा। ओके, यानी कि 12 लाख तक की इनकम है तो आपको 0 टैक्स देना होगा, लेकिन अगर 12 लाख रुपीज़ से अगर आपकी इनकम 1 रुपीज़ भी अगर बढ़ जाती है तो आपको यहाँ पर पूरे के पूरे अमाउंट पे जो भी रेट है 12 लाख 1 रुपीज़ पे पूरा का पूरा अमाउंट पे टैक्स रेट लगेगा। लेकिन यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है मार्जिनल रिलीफ का, मैं यहाँ पर दिखा देती हूँ। तो सबसे पहले आप यहाँ पर ये चीज़ देख सकते हैं कि ऑन एन एवरेज अगर आपकी मंथली इनकम 1 लाख रुपीज़ है तो आपको टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन ये जो 12 लाख रुपए की इनकम पे 60,000 रुपए का जो रिबेट मिलता है वो सिर्फ सैलरी और बिजनेस इनकम, यानी कि नॉर्मल रेट पे हमारे जो भी टैक्स का कैलकुलेशन होता है उस पे ही रिबेट मिलती है। लेकिन अगर आपका स्पेशल रेट पे कोई इनकम टैक्स लगता है तो वहां पर आपको रिबेट नहीं मिलने वाली है, यानी कि अगर आपका कैपिटल गेन टैक्स है, यानी कि अगर आपका कैपिटल गेन है तो उस पे तो आपको टैक्स देना ही होगा। तो मान लीजिए कि अगर आपकी इनकम जो है वो 12 लाख रुपए की है, लेकिन 10 लाख रुपए आपको सैलरी में से मिले हैं और 2 लाख रुपीज़ का आपका कैपिटल गेन है,
तो यहाँ पर आपको 12 लाख रुपए पे रिबेट नहीं मिलेगी, सिर्फ 10 लाख पर ही मिलेगी। 10 लाख रुपए पर ही मिलेगी। रिमेनिंग जो आपका 2 लाख रुपीस होगा, जो स्पेशल रेट पे आपका इनकम टैक्स लगता है, तो उस पे तो आपको जो टैक्स लगेगा वो लगने ही वाला है। यानी 2 लाख रुपीस पे अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे 12.5% का जो टैक्स है वो आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। ओके, तो ये काफी ज्यादा ही सिंपल चीज है, आपको ये सारी चीजें याद रखनी है। ओके, तो आप यहाँ पर ये चीज देख सकते हैं कि 12 लाख रुपीस की इनकम पर आपको यहाँ पर 100% टैक्स नहीं देना पड़ेगा, लेकिन वो नॉर्मल टैक्स रेट के हिसाब से है। ओके, और ये अदर भी चीजें काफी ज्यादा है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे कि दूसरी बजट में क्या क्या चीजें आई है, लेकिन हम अभी सिर्फ 12 लाख रुपीस वाली चीज यहाँ पर देख रहे हैं। तो यहाँ पर एक मार्जिनल रिलीफ भी आता है, जो मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना के रखी है। तो मार्जिनल रिलीफ में ऐसा होता है कि अगर आपकी इनकम मतलब मान लीजिए कि अगर ये 12 लाख की हमारी जो अभी लिमिट है कि 12 लाख रुपए तक आपको जीरो टैक्स देना है, और अगर आपकी 12 लाख रुपीस से 1 रुपया भी इनकम बढ़ जाती है तो आपको फुल अमाउंट पे टैक्स देना होता है। तो ये चीज हमारे यहाँ पर है, लेकिन मार्जिनल रिलीफ का भी कॉन्सेप्ट आया है। तो एक वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ था कि मार्जिनल रिलीफ में ऐसा होता है कि जितनी इनकम आपकी बढ़ रही है उतना पूरी की पूरी इनकम आप टैक्स पे देते हो। ओके, जैसे कि अगर आपने यहाँ पर यानी कि जैसे अगर आपकी इनकम 12 लाख रुपीस है तो यहाँ पर आपको टैक्स नहीं देना है, लेकिन 12 लाख से 1 रुपीस बढ़ जाती है तो 1 रुपया जो आपकी इनकम बढ़ी है उतना ही आपको टैक्स देनी है। तो मान लीजिए कि अगर आपकी जो टैक्सेबल इनकम है वो 12 लाख रुपीस है तो आपको जीरो टैक्स देना है। लेकिन अगर ये मार्जिनल रिलीफ नहीं होता तो 12,50,000 आपकी इनकम होती, तो आपका पूरा का पूरा 12,50,000 में से हम ये जो 4 लाख की ये जो हमारे 4 लाख है वो निकाल के रिमेनिंग अमाउंट यानी कि 8,50,000 पे हमें यहाँ पर टैक्स देना होता था 10% का। ओके, तो मार्जिनल रिलीफ में ऐसा है कि आपकी इनकम जितनी बढ़ रही है उतना आप टैक्स में दे दो। यानी कि 12,50,000 अगर आपकी इनकम है तो आपको 50,000 टैक्स देना है। यानी कि आपकी इनकम जो है वो 12 लाख से सिर्फ 50,000 ही बढ़ रही है। तो मार्जिनल रिलीफ में भी एक लिमिट है कि इतनी इनकम तक ही आपको मार्जिनल रिलीफ मिलेगा। तो ऐसे हम अगर कैलकुलेट करेंगे तो 12,50,000 पे आपका जो टैक्स आएगा, जैसे कि टैक्सेबल अमाउंट जो आपका होगा वो 8,50,000 होगा, ये 4 लाख रुपीस निकाल के। तो 10% के हिसाब से 85,000 आपका टैक्स आएगा अगर मार्जिनल रिलीफ नहीं होगी तो। लेकिन यहाँ पर मार्जिनल रिलीफ है तो आपकी इनकम 12,50,000 है, यानी 12 लाख से सिर्फ 50,000 ही ज्यादा है। 50,000 का टैक्स देना है, 50,000 पे नहीं, लेकिन आपको 50,000 रुपए का टैक्स देना है। तो यहाँ पर एक ऐसा फायदा होता है कि यहाँ पर अगर मार्जिनल रिलीफ नहीं होता है तो 85,000 का टैक्स होता है, लेकिन यहाँ पर मार्जिनल रिलीफ है तो आपको सिर्फ 50,000 का टैक्स देना है। यानी कि मोटा मोटा आपको 35,000 का टैक्स में बेनिफिट हो रहा है। तो ये मैंने मार्जिनल रिलीफ वाली वीडियो में भी आपको बताया था कि किस तरीके से वो काम करता है। उम्मीद है आपको ये वाला वीडियो पसंद आया होगा, और आप हमारे वीडियो अगर पसंद आते हैं तो लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा है। अगर आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लाइव सीखना है तो आप कमेंट में जरूर से बताएं। जितने ज़्यादा हमें कमेंट मिलेंगे उतना जल्दी हम आपको यूट्यूब पे आके जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लाइव सिखाने वाले हैं। और व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप जरूर से ज्वाइन करें ताकि आपको अपडेट मिलता रहेगा कि हमने कौन सी वीडियो अपलोड करी है। और हमने यहाँ पर काफ़ी सारे प्लेलिस्ट बना के रखे हैं, जैसे कि बाइक शोरूम अकाउंटिंग, गारमेंट शोरूम अकाउंटिंग, मोबाइल शोरूम अकाउंटिंग, हॉस्पिटल अकाउंटिंग, पेट्रोल पंप अकाउंटिंग। तो ऑलमोस्ट सारे के सारे अकाउंटिंग यहाँ पर हमने कवर किए हैं। तो आप जरूर से ये वाले प्लेलिस्ट पर विजिट कर सकते हैं। सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो धन्यवाद।